गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 33 से हम स्टार्ट करते हैं। रिमार्क है आपका, लेट ई बिलोंग्स टू एच बी सच दैट न्यू ऑफ इक्वल टू जीरो, कि उसका न्यू मेजरेबल सेट जो है वो जीरो है, न्यू ई जीरो है, देन ई इज न्यू मेजरेबल। ठीक है, मतलब अगर वो क्या है, मेजर उसकी जीरो है, आउटर मेजर, तो ई क्या होगा, न्यू मेजरेबल होगा। और ई एच में से आता है, तो क्या किया, ए एच में से उठाया आर्बिट्रेरी, देन अब ए इंटरसेक्शन ई में जा सकता है, ऐसे ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ए में जा सकता है। क्योंकि न्यू तो आउटर मेजर है, तो मोनोटोन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इधर भी मोनोटोन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। न्यू ऑफ ई जीरो था, वो यहाँ पुट कर दिया, इधर एज इट इज रहा। न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेस देन इक्वल टू जीरो आया, पर आउटर मेजर तो पॉजिटिव होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू न्यू ऑफ ए आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस न्यू ऑफ ए मीन्स न्यू ऑफ ए हो जाएगा। तो न्यू ऑफ ए ग्रेटर हो गया इससे, इस वाले एक्सप्रेशन से, पर ये लेस होता है, वो ऑटोमेटिकली हमने डेफिनेशन के टाइम पे बताया था आपको कि लेस ऑटोमेटिकली होता है, या हमें ग्रेटर की कंडीशन प्रूव करनी होती है। अगर दोनों ना कर सके तो ग्रेटर की कर दो, लेस ये ऑटोमेटिकली होल्ड करती है, तो ये इक्वल हो जाता है। तो न्यू ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन ई, और ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको एडिटिवली स्प्लिट कर दिया, मतलब ई क्या हो गया, न्यू मेजरेबल। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड है, इफ ई बिलोंग्स टू एच पी सच दैट न्यू ऑफ ई जीरो देन एवरी सबसेट ऑफ ई इज न्यू मेजरेबल। किसका कोई सबसेट उठाएंगे वो भी क्या होगा, न्यू मेजरेबल होगा। तो सबसे पहले ई कोई भी एच में से उठाया, उसकी मेजर जीरो है, आउटर मेजर। ए को इसका सबसेट उठाया, क्योंकि न्यू जो है आउटर मेजर है, तो न्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल टू न्यू ऑफ ई जो हो जाएगा। तो न्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल टू न्यू ऑफ ई क्या है, जीरो, मतलब वो लेस देन जीरो हो गई, बट वो ग्रेटर होती है, पॉजिटिव होती है आउटर मेजर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो न्यू ऑफ ए क्या हो गया, जीरो। तो अबव रिमार्क से क्या आ गया कि जिस भी सेट की आउटर मेजर जीरो है और वो एच में से आता है, तो वो ई में जो है न्यू मेजरेबल बन जाता है। अब यहाँ पर ए जो है हमने एच में से उठाया और उसकी आउटर मेजर क्या है, जीरो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, अबव रिमार्क से न्यू मेजरेबल। ओके, तो नेक्स्ट डिफाइन है कंप्लीट मेजर क्या होती है। लेट म्यू बी अ मेजर ऑन अ रिंग आर, लेट ई बिलोंग्स टू आर बी सच दैट, उसकी मेजर क्या है, जीरो है। इफ एवरी सबसेट ऑफ ई बिलोंग्स टू आर, की उसका हर एक सबसेट अगर आर से बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेजर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ म्यू इज अ मेजर ऑन अ रिंग आर एंड एम इज द क्लास ऑफ ऑल म्यू स्टार मेजरेबल सेट्स की क्लास है एम, देन जी ऑफ आर, जो स्मॉलेस्ट सिग्मा रिंग होता है आर को कंटेन करने वाला, वो किस में कंटेन्ड होगा, एम में। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये प्रूव करनी है। एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार टू जी ऑफ आर, मतलब अगर हम म्यू स्टार को जी ऑफ आर पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगी, इज अ मेजर म्यू बार एक्सटेंडिंग म्यू। ठीक है, वो एक मेजर होगी, मतलब ये क्या बनेगी, एक मेजर ही बनेगी रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम किसके इक्वल रखेंगे, म्यू बार के इक्वल, और एक्सटेंडिंग म्यू, और म्यू को एक्सटेंड करेगी, मतलब वो म्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो प्रूफ क्या है, पहले हम ये पार्ट प्रूव करेंगे। वी नो दैट इफ आर इज अ रिंग एंड एम इज अ मोनोटोन क्लास सच दैट आर कंटेन इन एम देन जी ऑफ आर कंटेन इन एम। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये लेमोन मोनोटोन क्लास का रिजल्ट होता है कि अगर आर रिंग है, एम मोनोटोन क्लास है, सच दैट आर एम में कंटेन है, तो जी ऑफ आर किस में कंटेन हो जाएगा, एम में। ठीक है, मतलब अगर मुझे जी ऑफ आर को एम में कंटेन दिखाना है तो मैं आर को एम में कंटेन दिखाऊंगी सबसे पहले। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट जी ऑफ आर कंटेन इन एम, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट आर कंटेन इन एम। तो अगर आर एम में कंटेन हो जाएगा तो वो मोनोटोन लेमोन मोनोटोन क्लास से जी ऑफ आर एम में चला जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जी ऑफ एम क्या है, एक सिग्मा रिंग बनेगा जो आर को कंटेन करेगा। ठीक है, और जी ऑफ आर स्मॉलेस्ट सिग्मा रिंग होता है आर को कंटेन करने वाला, तो वो एम में कंटेन हो जाएगा। तो अब देखो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए ई मैंने आर में से उठाया, वी प्रूव दैट ई बिलोंग्स टू एम, थस टू वी हैव टू प्रूव दैट ई इज म्यू स्टार मेजरेबल, क्योंकि एम क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट की क्लास है, तो ई को एम में ले जाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि वो म्यू स्टार मेजरेबल बने। और ऐसे लिख सकते हो आप, म्यू स्टार ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस
म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू हेरिडिटरी सिग्मा रिंग। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर 0 बी गिवन, देन टू प्रूव स्टार। इसको प्रूव करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि इसमें कोई एप्सिलॉन ऐड करके इसको इससे ग्रेटर दिखा दूंगी, मतलब ये चीज प्रूव करनी है अब आपको। ठीक है, अगर अब 2 केस चलाने, अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पुट करके क्या आएगा, इन्फिनिटी तो हमेशा इससे ग्रेटर बनेगा, तो वो ट्रिविलिटी होगा। अगर वो लेस देन इन्फिनिटी है, मतलब फाइनाइट वैल्यू तो है पर लेस देन इन्फिनिटी है, सिंस लेट ये कर लिया हमने। सेकंड केस, ए एच ऑफ आर में से है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ई एन ऑफ सेट्स इन आर सच दैट ए कंटेन्ड होगा इस यूनियन में, क्योंकि हेरिडिटरी सिग्मा रिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस आती है और जो इससे बिलोंग करते हैं वो इस यूनियन में कंटेन होते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो मेरे पास म्यू स्टार ऑफ ए है, म्यू स्टार जो है उसकी डोमेन क्या होती है, एच आर से आर ई तक। ठीक है, और म्यू स्टार ऑफ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है समेशन का, जहां पर ए कंटेन होता है इस यूनियन में। ठीक है, मीन्स अगर ए एच आर में से है तो इसमें क्योंकि है तो म्यू स्टार की डोमेन ये, तो ए इसमें सारे एलिमेंट की सेट्स किसमें कंटेन होते हैं, इस यूनियन में। ठीक है, तो ए किसमें कंटेन हो जाएगा, इस यूनियन में। एंड समेशन जो है इसका, क्योंकि म्यू स्टार ए जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस समेशन का। ठीक है, तो ये समेशन ग्रेटर होता है इस म्यू स्टार ए से, बट अगर इस म्यू स्टार ए में हम एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं तो समेशन लेस बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 और सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्या है आपका, अब सेकंड इक्वेशन से क्या करना है, देखो सेकंड इक्वेशन हमारी थी, ये थी ना, ए कंटेन था इस यूनियन में, मीन्स हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ उठाया, दोनों साइड ई के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन बाहर आ जाएगी, ई एन इंटरसेक्शन ई आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन ई जो है वो किस में कंटेन होगा, यूनियन ई एन इंटरसेक्शन ई में। तो म्यू स्टार अप्लाई करेंगे, वो मोनोटोन है, आउटर मेजर है, तो म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेस देन इक्वल टू दिस, इससे लेस बनेगा। और म्यू स्टार ऑफ यूनियन किसके इक्वल होती है, म्यू समेशन ऑफ म्यू स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ पर मोनोटोन नहीं, म्यू स्टार की डेफिनेशन लगी, क्योंकि ये म्यू है, म्यू स्टार नहीं है। ठीक है, क्योंकि म्यू स्टार क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो जो समेशन होता है जिसकी यूनियन उठा रहे हैं ना, उसका समेशन होता है, तो ये समेशन ग्रेटर होता है इस म्यू स्टार से, मतलब ये समेशन ग्रेटर होगा इस म्यू स्टार से, म्यू का समेशन। ठीक है, तो ये म्यू स्टार की डेफिनेशन से आया यहाँ पर, मोनोटोन की नहीं। मोनोटोन होती है तो फिर दोनों साइड म्यू स्टार अप्लाई होता है। ठीक है, फिर सेकंड उठाई, सेकंड को दोबारा से यहाँ ई के साथ इंटरसेक्शन उठाया था, अब ई कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन उठाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किस में कंटेन होगा, यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बाहर निकाल दी, ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किस में कंटेन होगा, यूनियन ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट में। फिर से हमने म्यू स्टार की डेफिनेशन लगाई, इसका समेशन जो होगा म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किससे ग्रेटर होगा, इस म्यू स्टार से, क्योंकि म्यू स्टार ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, इस समेशन का, तो ये चीज जो है ग्रेटर रहती है इस म्यू स्टार से। नाउ ई एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एन का इंटरसेक्शन ई के साथ, देखो जैसे ये ई है, ये ई एन है, इंटरसेक्शन ई हो गया दोनों का, यूनियन ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, किसके साथ यूनियन, ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, कौन सा पार्ट आएगा, ई एन का इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट इतना। ठीक है, इसकी और इस इंटरसेक्शन की यूनियन पूरा क्या बन जाएगा, ई एन बन जाएगा, तो ई एन हो गया। ठीक है, एंड म्यू इज एडिटिव होता है, क्योंकि म्यू हमारी मेजर है, तो म्यू ऑफ ई एन क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। नाउ फ्रॉम थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन उठाई, वी हैव थर्ड इक्वेशन में क्या है, देखो थर्ड इक्वेशन है समेशन ऑफ दिस, मतलब ये एप्सिलॉन वाली टर्म ग्रेटर है इस समेशन से। ठीक है, तो क्या किया हुआ है, थर्ड इक्वेशन से म्यू ऑफ ए, म्यू स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन किससे ग्रेटर है, समेशन से, और ये समेशन किसकी इक्वल आएगा यहाँ पर, म्यू समेशन ऑफ म्यू ऑफ ई एन, म्यू ऑफ ई एन की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, म्यू स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम 4 and 5, अब 4 and 5 से वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। देखो 4 and 5 में क्या है, ये जो है मेरे पास म्यू, अगर मैं समेशन इसके ऊपर सेपरेट करती हूँ और इसके ऊपर सेपरेट करती हूँ, तो म्यू ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ई, ठीक है, किससे ग्रेटर है, म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई से, मतलब ये ग्रेटर होगा समेशन म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई से। ठीक है, प्लस ये किससे ग्रेटर होगा, म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है,
म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से, मतलब ये पूरी टर्म इन दोनों से ग्रेटर, ठीक है। बट अब एप्सिलॉन आर्बिट्ररी था तो वो 0 का अप्रोच कर जाएगा, तो ये रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया कि थस ई बिलोंग्स टू आर इज म्यू स्टार मेजरेबल, क्योंकि वो हमने प्रॉपर्टी म्यू मेजरेबल की सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज ई किस में चला जाएगा, एम में, क्योंकि एम जो है म्यू स्टार मेजरेबल की क्लास थी। दैट दिस इंप्लाइज आर से उठाया था हमने उसको और वो एम में चला गया, तो आर एम में कंटेन हो गया। थस M is a sigma ring containing R. This implies, या फिर लैम्बो मोनोटोन क्लास भी लगा सकते हो कि R M में कंटेन हो गया और G of R क्या होगा लैम्बो मोनोटोन क्लास से M में कंटेन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि M जो है एक सिग्मा रिंग है कंटेनिंग R, क्योंकि वो म्यू स्टार मेजरेबल की क्लास है, वहां से वो क्या बनता है, सिग्मा रिंग बनता है जो R को कंटेन करते हैं। और G of R स्मॉल है सिग्मा रिंग होता है जो R को कंटेन करता है, इसका मतलब वो R में M में कंटेन हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद प्रूव करना है कि जो रिस्ट्रिक्शन है म्यू स्टार ओवर जी आर वो किसके इक्वल है, म्यू बार के, मतलब जी आर से आर ई तक इज अ मेजर, ये मेजर बनेगी। एंड म्यू बार ऑफ ई किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ ई के, फॉर ऑल बिलोंग टू आर, दैट इज म्यू बार एक्सटेंड्स म्यू, ठीक है। अब हमें पता है कि म्यू स्टार एच आर से आर ई तक होता है, कैसे डिफाइंड होता है, ये डिफाइन होती है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि म्यू स्टार है जो एक्सटेंड करेगा म्यू को, दैट इज म्यू स्टार ई म्यू ऑफ ई के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, अगर ई आर में से उठाया, ई का सबसेट है, ई बिलोंग्स टू आर के लिए, तो म्यू स्टार के डिफाइन दोबारा से, क्योंकि म्यू स्टार में क्या है, ये समेशन ग्रेटर होता है म्यू वाला, पर यहाँ पर ए कंटेन होता है इस यूनियन में। बट अब क्या है, इस यूनियन की प्लेस पर ई कंटेन है सिंगल ई में, इसका मतलब म्यू ऑफ ई ग्रेटर होगा इस म्यू स्टार ए से, ई से, ठीक है। तो वी क्लेम दैट, अब ये लेस तो आ गया, अब हमें बताना है कि म्यू ऑफ ई लेस होगा म्यू स्टार से। अब ई इस यूनियन में कंटेन है, वी नो दैट इफ ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर एंड ई बिलोंग्स टू आर बी सच दैट ई कंटेन इन दिस यूनियन, देन म्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू समेशन, क्योंकि ये तो मोनोटोन से हो जाएगा कि अगर ई इसमें कंटेन है तो म्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू दिस समेशन होगा। दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ ई किससे लेस होगा, अगर समेशन से लेस है तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से भी लेस होगा। दिस इंप्लाइज ये होता क्या है, म्यू स्टार, यानी म्यू ऑफ ई किससे लेस हो गया, म्यू स्टार ऑफ ई से। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे, यहाँ म्यू स्टार ऑफ ई लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ ई आया था, यहाँ पर म्यू ऑफ ई लेस देन इक्वल टू म्यू स्टार ई आया, दोनों को कंबाइन करोगे तो म्यू स्टार ऑफ ई इक्वल टू म्यू ऑफ ई हो गया, यानी कि म्यू स्टार जो एक्सटेंड करता है म्यू को, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हुआ। उसके बाद म्यू स्टार जो है आउटर मेजर है ऑन हेरिडिटरी सिग्मा रिंग पर, ये लाइन कट कर देना, इसका कोई यूज नहीं है अभी। नाउ लेट ई बिलोंग्स टू आर, थस म्यू स्टार ऑफ ई इक्वल टू म्यू ऑफ ई हो गया, ठीक है। बाई सी हमने पीछे किया अभी कि अगर वो आउटर मेजर है और ई आर में से है तो म्यू स्टार ऑफ ई किसके इक्वल हो गया, म्यू ऑफ ई के। ऑल्सो म्यू बार भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है म्यू स्टार पर, ऑफ म्यू स्टार टू जी ऑफ आर, मतलब दैट इज म्यू स्टार ऑफ ए किसके इक्वल है, म्यू बार ऑफ ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी आर। अब पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो म्यू बार है ये रिस्ट्रिक्शन है, ये म्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ई आर में से है, आर किस में कंटेंट होता है, जी आर में, यानी कि ई जी आर में हो जाएगा। तो जो म्यू स्टार ई है वो किसके इक्वल है, होगा म्यू बार ऑफ ई के, क्योंकि जो भी ई आर में से आते हैं उनके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। अब ई जो है यहाँ पर आर में था और वो जी आर में कंटेन है, तो ये जी आर में चला गया, ठीक है। मतलब वो जी अगर वो सॉरी ये ए के लिए, मतलब अगर वो जी आर में भी जाते हैं तो वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ से हमने इसको जी आर में पहुंचा दिया। अब ये जी आर में चला गया तो म्यू स्टार ए ई इक्वल होगा म्यू बार ई के, ये वाली कंडीशन से, ठीक है। ये तभी इन्होंने पहले बताई है कि ई अगर आर में से है तो ये इक्वल होते हैं। ऑल्सो वो रिस्ट्रिक्टेड है जी ऑफ आर पर, मतलब उसकी डोमेन फिक्स हो गई। तो अगर ई जो है, मतलब ये सेट जो है अगर किसमें से जी आर में से उठाएंगे तो वहां पर में इक्वल होंगे, मीन्स अगर हमने ई आर में से उठाया है तो उसको अगर जी आर पर ले जाएंगे तब ये इक्वल होंगे। तो ई अगर आर में से है, आर जी आर में कंटेन है, तो ई जी आर में भी जाएगा, और जी आर पर डोमेन रिस्ट्रिक्ट है, मतलब म्यू स्टार और म्यू बार इक्वल है उस सेट के ऊपर। तो डी और एफ को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो डी और एफ, डी आपका ये था म्यू स्टार ई म्यू ऑफ ई के इक्वल था, यहाँ से म्यू स्टार ई म्यू बार के इक्वल है, दोनों को कंबाइन करोगे तो म्यू बार म्यू ऑफ ई के इक्वल हो गया। बट ई आर्बिट्ररी चूजन था तो ये इक्वल होगा हर एक ई बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब म्यू बार एक्सटेंड्स म्यू, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि वो एक्सटेंड करता है म्यू को, म्यू बार रिस्ट्रिक्शन होती है और वो मेजर होती है, ये प्रूव करना रहता है कि जो म्यू बार है जी आर से आर ई तक वो मेजर होती है।
मेजर के लिए सबसे पहले म्यू बार किसके इक्वल है, म्यू स्टार के, ठीक है। म्यू स्टार आउटर मेजर है, उस पर फाई के ऊपर क्या देती है, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट 0, यानी कि म्यू बार ऑफ फाई 0। ऐसे ही म्यू बार ऑफ ए किसके इक्वल है, म्यू स्टार ए के, और म्यू स्टार पॉजिटिव है, यानी कि म्यू बार भी पॉजिटिव हो गया। फिर ई एन कोई भी सीक्वेंस उठाई सच दैट ई एन आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट सच दैट यूनियन किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना क्या रहता है कि जो म्यू बार ऑफ ई है वो इस समेशन के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ई एन जो है वो जी आर में से है, ठीक है, एंड जी ऑफ आर इज अ सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर, वो किससे जनरेट होते हैं, आर से। तो ई जो है वो इनकी यूनियन है, वो किस में जाएगी, जी ऑफ आर में जाएगी, क्योंकि ये ई एन सारे जी आर में से है, तो यूनियन भी किस में जाएगी, जी ऑफ आर में। तो म्यू स्टार ऑफ ई एन किसके इक्वल होगा, म्यू, क्योंकि म्यू बार और म्यू स्टार तो इक्वल है, मीन म्यू बार जो है ई एन के ऊपर भी किस में जाएगा, किसके इक्वल होगा, म्यू स्टार के, क्योंकि जी आर पे तो रिस्ट्रिक्ट है ना वो, ऐसे ई सेट पे भी वे दोनों इक्वल होंगे। सिंस जी आर एम में कंटेन है, देयरफॉर अगर ई एन और ई एम में से है, मतलब जी आर एम में कंटेन है और ई एन और ई जो है जी आर में से है, तो वे एम में भी चले जाएंगे। ऑल्सो एवरी आउटर मेजर इज काउंटेबली एडिटिव होती है एम पर, दिस इम्प्लाइज म्यू स्टार भी क्या आ जाएगी, काउंटेबली एडिटिव ऑन एम। मतलब अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मैंने क्या पुट किया हुआ है, ई, यानी कि वो समेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मीन्स जी और एच को कंबाइन कर देना है, ठीक है, ये जी थी आपकी, तो कंबाइन कैसे की, म्यू बार ऑफ ई, कि म्यू स्टार म्यू बार के इक्वल था, तो म्यू बार ऑफ ई किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ यहाँ से म्यू बार ऑफ ई एन के इक्वल। तो म्यू बार क्या होगी, काउंटेबली एडिटिव। बस यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया म्यू स्टार के प्लेस पर म्यू बार, क्योंकि वो इक्वल थे दोनों, ठीक है। तो म्यू बार क्या बन गया, काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली एडिटिव हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो म्यू बार क्या बन गई, मेजर ऑन जी ऑफ आर, जी ऑफ आर पर मेजर बनी है, हेंस जो रिस्ट्रिक्शन थी वो एक मेजर बन गई है, और वहां पर म्यू बार किसको एक्सटेंड करती है, वो म्यू को एक्सटेंड करती है, म्यू बार, ठीक है। ये थ्योरम थी, इसमें कोई डाउट है तो डाउट क्लास में लोगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट हम कल करेंगे नेक्स्ट लेमा, जिसको हम यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम भी बोलते हैं, ओके।